को लेकर बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामचंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए रामचंद्र भगवान की त्रेता युग में राम भगवान के कार्य में विघ्न डालने के लिए मारीची, सुबाहु इत्यादि लोग पैदा हुआ। ऐसा एक आज भी एक व्यक्ति जिंदा है, उसके बारे में हम समाज के सामने साक्ष्याधारों के साथ निरूपण करना चाहता है कि पहला राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे करके, स्वर्ण मंडप बनाएंगे करके चंदा, सोना, चांदी का ईटी इकट्ठा करके अपना स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं। पहला चंदा चोर अविमुक्तेश्वर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से माननीय गवर्नमेंट ने 5 तारीख फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित हुआ। एक बार ट्रस्ट गठित होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे के नाम पर चंदा इकट्ठा वसूल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आदेश भी हो जाता है। और यहाँ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और कोई नहीं, हमारे खुद गुरु भाई हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव रामालय ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि के लिए केस लड़ा, जीत गया। राम भगवान के लिए समर्पण करने के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए बहुत लोग करोड़ करोड़ रुपया चंदा दिया, सोना दिया, चांदी का ईटी दिया। वो सारी पूरा हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में ब्रह्मलीन होने के बाद क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य होती राम भगवान को सौंपना है ना। ट्रस्ट गठित हो गया। अभी इसी बीच में अविमुक्तेश्वरानंद ने मैं भी शंकराचार्य बन गया करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ फर्जी शंकराचार्य बनकर कम से कम 100 करोड़ की हमारा पूज्य गुरुदेव की 5 संपत्ति को लूट लिया। अभी एसआईटी गठित हुआ। राम जन्मभूमि मंदिर में जो सोना चांदी गायब हो गया, चुराया, उसके ऊपर जांच कर रहे हैं ना। हम मांग कर रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश सरकार को भी, हमारा मुख्यमंत्री भी आदेश दिया कि किसी की पास जो भी साक्ष्यदार है तो एसआईटी को सौंपे। हमें एसआईटी को लेटर लिखा, अधिकृत रूप से आईपीएस को भी फोन करके बोला, वो भी रिसीव कर दिया। उसको ओएसडी भी हमको फोन किया, वहां डिविजनल कमिश्नर को भी प्राप्त हो गया, अधिकृत रूप से रिसीविंग भी लिया। हम एसआईटी से अनुरोध कर रहे हैं कि अंदर चोर एक है तो बाहर चोर एक है। आप अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर एफआईआर कीजिए, उसके ऊपर जांच कीजिए। कम से कम 100 करोड़ की संपत्ति तुरंत लौटा सकते हैं हम राम जन्मभूमि राम भगवान के लिए। हमारा पूज्य गुरुदेव के समय पर केस तो लड़ा, जीत गया, पर अधिक रूप से ट्रस्ट बन गया। तब तक राम भगवान के नाम पर जो पैसा चंदा इकट्ठा किया, राम भगवान को सौंपना है। ये हमारा पूज्य गुरुदेव का शिष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हमारा लोक स्टैंड बनता है, धर्म बनता है। हमारा मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी अनुरोध कर रहे हैं, और अखिलेश यादव को भी संदेश दे रही है। तो जिस ऊपर के निर्भर होकर जो काम कर रहे हैं ना, जैसे दुर्योधन दुशासन की जैसे काम कर रही हो, अविमुक्तेश्वरानंद को आगे रखकर राजनीति करने के लिए सोच रही हो, ये अच्छा नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद भी वो भी हमें समझा रहे हैं, एसआईटी एफआईआर करने के पहले ही जो संपत्ति इकट्ठा किया, लूट लिया, वो सौंप दो। हमें ये प्रश्न उठाने के समय पर अविमुक्तेश्वरानंद ने ये बोला कि प्रेस का वाले लोगों के सामने पूछा तो बढ़ गया। अविमुक्तेश्वरानंद ने बोल दिया कि हमें नहीं किया, किसी की पास साक्ष्यदार तो सामने रख लीजिए, सब पूरा दुनिया जानते हैं। राम मंदिर के साबित हुआ। ये अत्यंत दुख की बात है। जो चोरी किया उस लोगों को खड़े से खड़े सजा मिलना चाहिए। और छोटा कर्मचारी लोग किया गया कर्म से बड़ा लोगों को भी अच्छा करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अच्छा काम के लिए गठित किया। नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय इत्यादि लोग हैं। छोटा कर्मचारी लोग किया गया वजह से क्या हो रही, राम भगवान को संपत्ति को लूटा, उसके ऊपर एफआईआर हो, एसआईटी जांच करे। क्या नाम है आपका, किस मठ से हैं? उत्तरामनय ज्योतिर्मठ, पश्चिमामनय द्वारका शारदा पीठ का हाँ ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी हैं, हमारा पूज्य गुरुदेव है।
अवमुक्तेश्वरानंद के साथ आपका क्या? हाँ? अवमुक्तेश्वरानंद ये अवमुक्तेश्वरानंद हमारा 6 शिष्यों में एक है, इसीलिए उसका सारी पूरा रहस्य, सारी पूरी जानकारी हम जानते हैं, इसीलिए दुनिया के सामने रख रहे हैं। क्या नाम है आपका मंदिर? आपका? हमारे इस शिविर का नाम है गोविंदानंद सरस्वती। ठीक ठीक।